गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे एंड डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना फील्ड होगा। एक्सियल पोजीशन पे जब पॉइंट होगा तो फील्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब पॉइंट होगा तो फील्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। आज हम डायपोल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे और फिर देखेंगे कि फील्ड का क्या इफेक्ट उस मैग्नेट पे होता है। सपोज करो ए बी हमारा एक डायपोल है, एस एंड एन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2L इज लेंथ ऑफ द डायपोल। डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ B है उसमें प्लेस कर दिया, सच दैट कि डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल बन रहा है थीटा। जब भी डायपोल कहा जाएगा कि डायपोल थीटा एंगल बना रहा है तो इसका मतलब एंगल कौन बना रहा है? डायपोल मोमेंट। डायपोल में मेजरेबल क्वांटिटी इज डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। फील्ड जो है वो डायपोल पे दो फोर्स लगाएगा। एक फोर्स नॉर्थ पोल पे लगेगा MB, दूसरा फोर्स साउथ पोल पे लगेगा MB। दोनों फोर्स सिंस दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ सेम है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए दोनों पोल पे फील्ड सेम फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड का सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, बट दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे जो कि एक कपल बनाएगा। ठीक है, जो कपल बनेगा इट वांट टू अलाइन मैग्नेट ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में एक्सिस पे फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए इस पे एक कपल लगेगा जो इसको रोटेट करवाएगा। अब जो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं तो नेट फोर्स जो मैग्नेट पे लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू MB माइनस MB, दैट इज 0। ठीक है, तो नेट फोर्स जो लगेगा डायपोल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो कितना होगा? 0 होगा। अब सिंस दोनों पोल पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दैट मीन्स व्हाट कि नेट फोर्स 0 हो गया, बट वो दोनों फोर्स मिल करके एक कपल बना रहा है और वो कपल क्या चाहेगा? इसको रोटेट करके अलाइन करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक टॉर्क लगेगा, एक एंगुलर फोर्स लगेगा। दैट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम कोई सा भी एक फोर्स ले सकते हैं MB। और बात रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो अगर हमारे नॉर्थ पोल पे एक फोर्स लग रहा है MB और साउथ पोल पे एक फोर्स लग रहा है MB, तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अगर हम कहते हैं कि दिस इज अ डायपोल having length 2L and this is the angle theta, then this is 2L cos theta and this is 2L sin theta। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 2L sin theta हो जाएगा। तो नेट टॉर्क जो लगा इस पे वो कितना लगा? MB इंटू 2L sin theta। 2L इंटू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज टॉर्क कितना लगेगा? MB sin theta। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आया कि टॉर्क इक्वल टू MB sin थीटा, दैट MB sin थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। बट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया MB sin थीटा, मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर एंड फील्ड इज वेक्टर। तो दो वेक्टर के प्रोडक्ट के साथ आ रहा है sin थीटा, दैट मीन्स व्हाट? हियर क्रॉस प्रोडक्ट इज देयर। तो क्रॉस प्रोडक्ट इन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड फील्ड, दैट इज वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर
बी। तो टॉर्क को जब हमने वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो अब यहां से हमें डायरेक्शन पता चलेगा। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जब हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को वेक्टर m के डायरेक्शन से वेक्टर b के डायरेक्शन की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो m एंड b मिल करके जो दो प्लेन बनाएगा, सपोज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट x एक्सिस पे है और मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस पे है, तो हम x से y की तरफ जब फिंगर को कर्ल करेंगे तो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा हमारा, टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा हमारा थंब। ठीक है, तो इस तरह से बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम टॉर्क का डायरेक्शन गेट करेंगे। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? mb sin थीटा, और टॉर्क का डायरेक्शन m एंड b मिलके जो प्लेन बनाएंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा टॉर्क होगा। m एंड b जो प्लेन बनाएगा उसके परपेंडिकुलर हमारा टॉर्क होगा। ठीक है, जब टॉर्क लगेगा, जब रोटेशन होगा, मूवमेंट होगा, तो ऑब्वियसली वर्क डन होगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, वो फोर्स किसी भी नेचर का हो, मैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रिक हो या ग्रेविटेशनल हो, ठीक है, या मैकेनिकल हो, कोई सा भी फोर्स हो, जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगा, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आएगा, दैट मीन्स वहां पर वर्क डन होगा। और जो वर्क डन होगा वो वर्क डन स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा डायपोल एक स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट कर रहा है, तो एक स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? टॉ डी थीटा। टॉर्क का वैल्यू कितना है हमारे पास? एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा? एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, हम लिमिट नहीं लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस एम बी कॉस थीटा प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लगाते हैं जिसको हम यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये कितना हो गया? माइनस एम बी कॉस थीटा। अब m इज वेक्टर एंड b इज वेक्टर, तो वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो रिप्रेजेंट हो गया क्या? माइनस m डॉट b। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक स्केलर आएगा। अगर हमें यहीं पे लिमिट गिवन होता कि हमारा मैग्नेट थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर रहा है, 0 से 180 हो रहा है, पैरेलल से एंटी पैरेलल हो रहा है, या एंटी पैरेलल से पैरेलल हो रहा है, दैट इज 180 से 0 हो रहा है, या 90 से 0 हो रहा है, 0 से 90 हो रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री पे, कुछ भी अगर हमें लिमिट गिवन होता, दो वैल्यूज ऑफ एंगल गिवन होते, या हमें उसके बीच में बात करने को कहा जाता, तो अगर लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 है तो हम इसमें क्या करते? लिमिट पुट कर देते थीटा 1 टू थीटा 2। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता? माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या लगता? थीटा 1 टू थीटा 2। तो टॉर्क की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाता? एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो जब हमने अपने मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो उस मैग्नेट पे नेट फोर्स कितना लगा? 0। उस मैग्नेट पे टॉर्क कितना लगा? एम बी साइन थीटा। टॉर्क का डायरेक्शन कैसे आएगा? एम और बी जो प्लेन बनाएगा उसके परपेंडिकुलर होगा टॉर्क। राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालेंगे। जब रोटेशन होगा तो एक वर्क डन होगा, वो वर्क डन स्टोर्ड होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा? माइनस एम बी कॉस थीटा, या हम कहें कि लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है? एंगुलर फोर्स, टॉर्क लग रहा है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, टॉर्क लग रहा है। तो जब टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क क्या करेगा? उसको रोटेट करेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो डेफिनेटली उसके पास एक एंगुलर स्पीड होगा और उसका एक रोटेशन ऑफ टाइम पीरियड होगा।
ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, या आप कहें फिर टाइम पीरियड जब वो निकालेंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन भी आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन अगर हम निकालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन निकालने के लिए जो हमारा यहाँ मैग्नेट है, दिस मैग्नेट इज अ बार मैग्नेट और सर्कुलर मैग्नेट और horseshoe magnet in any shape having some mass behaving as a rigid body, तो इसके पास एक सर्टेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जब एंगुलर मूवमेंट की बात की जा रही है, एंगुलर फोर्स की बात की जा रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली एंगुलर मास की भी बात की जाएगी, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर, वेयर m इज मास and k is radius of gyration that depends on shape of the object। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर एक स्ट्रेट रॉड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर बाई 12। अगर एक हमारे पास रेक्टेंगुलर स्लैब है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12। अगर हमारे पास एक रिंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर। अगर हमारे पास एक डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। दैट ऑल आर, ये जितने भी बातें हमने की, दैट ऑल आर व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास। बाकी अगर एक्सिस वेरी करता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट इज पार्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर जो रिजिड बॉडी हम यूज करते हैं, मान लेते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। तो जो टॉर्क लगेगा, अब यहाँ पर मान लेते हैं पहले स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जब वैल्यू ऑफ एंगल इज वेरी लेस देन साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा एंड ऑल्सो टेन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, साइन 0 0। तो अगर थीटा वेरी लेस है तो साइन थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू हो गया mv थीटा। और टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? न्यूटन कहता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इज एंगुलर फोर्स, दैट मींस एंगुलर मास इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर मास इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा। तो I अल्फा इक्वल टू व्हाट? mb थीटा। तो I and alpha is what? Omega square theta. Omega is angular speed and theta is angular displacement. तो omega square theta is equals to what? mb theta. Theta कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? I omega square equal to mb. That means omega square is equals to mb over I. तो ओमेगा कितना आ जाएगा? रूट mb over I। तो जब भी कोई मैग्नेट किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगा तो उसका जो एंगुलर स्पीड होगा, दैट एंगुलर स्पीड इज रूट mb over I, where m is magnetic dipole moment, b is magnetic field and I is moment of inertia। तो एंगुलर स्पीड कितना होगा? रूट mb over I। एंगुलर स्पीड डिपेंड करेगा किस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट b एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट I। अगर हम m बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ेगा, b बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ेगा, I बढ़ाएंगे स्पीड कम होगा। ठीक है। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम बात करें कि एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है तो एक रोटेशन पे सेंटर पे एंगल बनेगा 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई, पाई का वैल्यू 180 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 पाई। और एक रोटेशन में जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू रूट mb over I। दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट I बाई mb। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो रूट mb over I। तो टाइम पीरियड किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टाइम पीरियड is inversely proportional to root of magnetic field।
दैट मीन्स अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कम होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम एक मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे जिससे कि डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच थीटा एंगल बने, तो उस मैग्नेट पे नेट फोर्स 0 लगेगा, उस मैग्नेट पे नेट टॉर्क mv sin थीटा लगेगा, उस मैग्नेट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड माइनस mv cos थीटा होगा। लिमिट गिवन है तो mv cos थीटा 1 माइनस cos थीटा होगा, cos थीटा 2 होगा, और उस मैग्नेट का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन 2 पाई रूट आई बाय mv होगा, उसका एंगुलर स्पीड रूट mv बाय आई होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 पाई रूट mv बाय आई होगा। ठीक है ना, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हैं हम उस पर। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर हम बात